Welcome to Karmen Coeducation, strive to excellence. मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कार्मेन को एजुकेशन पे। आज हम करेंगे वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस में सबसे पहले आप देखिए क्या होता है। देखिए टाइम एंड वर्क हमने पढ़ा था, टाइम एंड वर्क के बाद ही ये चैप्टर आता है वर्क एंड वेजेस। अब वर्क एंड वेजेस में क्या होता है, कुछ अमाउंट मिलेगा काम करने का, तो वो अमाउंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्क के। जितना आप काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा, जितना आप काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक, तो टोटल वेज क्या होती है? टोटल वेज, इसे मजदूरी कहा जाता है। ठीक है, ये होती है वन पर्सन्स वन डे वेज, एक व्यक्ति की एक दिन की मजदूरी, इनटू इसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग हैं, इनटू नंबर ऑफ डेज। ये हमारी टोटल वेज आती है। मतलब अगर आपको ये सब दिया हुआ हो और पूछे टोटल वेज कितनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं कि टोटल वेज बराबर वन पर्सन वन डे वेज एक व्यक्ति की, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ डेज। ये हमारे पास एक छोटा सा इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल वेज हमें निकालनी हो। तो पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, बिल्कुल आसान सा। देखिए, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम इन 8 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। इफ द टोटल वेज इज ₹360, अगर दोनों को टोटल वेज, कुल उनकी मजदूरी जो है 360 रुपए मिलती है, तो दोनों का हमें शेयर निकालना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले ए और बी का जो टाइम का रेशियो है वो कितना है, 10 और 8। ए 10 दिन में काम करता है, बी 8 दिन में। ठीक है, ये टाइम का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 8 और 10 हो जाएगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 और 5, यानी कि ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो वो कितना आ गया, 4:5। और टोटल वेज कितनी है, 360। अब 360 को 4 और 5 के रेशियो में बांट दो, बस ये आ जाएगा ए का शेयर, ये आ जाएगा बी का शेयर। और बांटने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं। देखिए, कोई ऐसे मत लेके बैठना कि 4/9 × 360 करना, तो वैसे ही है, बट फिर भी देखो, सबसे पहले इसका सम कर लिया करो। 9 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, कितना आ गया, 40। अब एक एक बार गुणा कर दो दोनों से, ये आ जाएगा 160, ये आ जाएगा 200। कुछ नहीं है, दोनों का सम करके एक बार डिवाइड कर दो, ठीक है, ये आ गया 40। एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, 160 और 200, यानी कि ए का शेयर कितना आ गया, 160, और बी का कितना आ गया, 200। ठीक है, चलिए इसी का एक और तरीका देखिए। जैसे कि ए किसी काम को ए डेज में करता है, बी उसी काम को बी डेज में करता है। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है इसकी। किसी काम को ए डेज में करता है ए, और बी डेज में करता है बी, किसी भी काम को। अगर उनको टोटल वेज मिलती है m, टोटल वेज मिलती है, देखिए ये ए का काम है, ये ए का काम है, ये बी का काम है, और ये टोटल वेज है। ठीक है, टोटल वेज मिलती है m। तो ए का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का जो शेयर होगा वो होगा b अपॉन a प्लस बी इनटू में m, और b का शेयर जो होगा वो होगा a अपॉन a प्लस बी इनटू में m। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इससे नहीं कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से पिछला वाला तरीका ज्यादा आसान है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक, देखिए इसी फॉर्मूले से मैं इसको करा के दिखाता हूं आपको। ए का शेयर मुझे निकालना है। ए का शेयर क्या होता है, b अपॉन a प्लस बी इनटू में m। ठीक है, ये हो जाएगा 8/18 इनटू में 360, ये आ जाएगा 160, क्योंकि ये 20 पे कटेगा। ठीक है, इसी तरह b का शेयर कितना हो जाएगा, 10/10 प्लस 8 इनटू में 360। ठीक है, ये हो जाएगा 10/18 इनटू में 360, तो ये आ जाएगा 200, इससे कटेगा। ठीक
ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन और है, ए कैन डू अ वर्क इन 8 days, बी कैन डू द सेम इन 12 days। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, अगर टोटल वेज 620 रुपए मिलती है तो तीनों का शेयर हमें बताना है। अगर टोटल वेज 620 है तो तीनों का शेयर हमें बताना है। देखिए ये ए, ये बी और ये सी। ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 20 दिन में। टोटल वर्क निकालेंगे, तरीका याद होगा, टाइम एंड वर्क में बताया था मैंने आपको। 120 आ जाएगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी आएगी 15, इसकी आएगी 10 और इसकी आएगी 6। ठीक है, तो यही एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 15, 10 और 6। एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा हमारा 15, 10 और 6, 15, 10, 6। ठीक है, अब इसी रेशियो में हमें इस अमाउंट को बांट देना है। टोटल वेज कितनी है हमारे पास 620। 620 को मुझे बांटना है इस रेशियो में। देखिए 620 को मुझे बांटना है 15, 10 और 6 के रेशियो में। क्या करना था, तीनों को ऐड कर दो, 15, 10, 25, 6, 31। 31 से मैं इसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, 31 से डिवाइड करूंगा 20 आएगा। 31 से 62 होता है, 31 से डिवाइड करने में 20 आ गया। एक एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 300। यानी ए का शेयर कितना आ गया 300, बी का शेयर कितना आ गया 200 और इसका शेयर कितना आ गया 120। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ए बी सी का टाइम दे रखा था 8, 12 और 20। हमने एफिशिएंसी निकाली, 15, 10 और 6 आ गया। ये करना आपको बहुत अच्छे से आता है, पहले ही बता चुका हूं। फिर इसी रेशियो में, एफिशिएंसी के रेशियो में ही इस अमाउंट को बांट देना है, 15, 10 और 6 को। कैसे करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, देन तीनों को ऐड करने पर जो भी आएगा उससे हम इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे। फिर ये हमारे पास आया 20, 20 से हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों का शेयर हमारे पास आ गया। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन का रेशियो निकालने का एक तरीका और होता है, मैं आपको बता दूं। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को ए दिन में, या ये मान लो ए किसी काम को ए दिन में, बी उसी काम को बी दिन में, सी उसी काम को सी दिन में करता है, तो तीनों की एफिशिएंसी निकालने का जो रेशियो होता है, और उसका छोटा सा फॉर्मूला ये भी है कि देखिए BC को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे CA को, यहाँ पे AB को, इससे भी आपका रेशियो आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में ये 8 है, ये 12 है और ये 20 है। ठीक है, तो मैं इसको निकाल सकता हूं। देखो 20 इंटू 12 कितना हो गया 240, और 20 इंटू 8 160, और 8 इंटू 12 96। अब तीनों को मैं 16 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 6। आप ऐसे भी रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो निकाल दिया, देन इसके बाद आप इसको डिवाइड कर देना। इन 10 days राम एंड श्याम टुगेदर कैन डू इट इन 6 days। राम किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, राम और श्याम मिलकर दोनों 6 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। इफ दे आर पेड ₹3000, अगर उन दोनों को 3000 रुपए मिलते हैं तो व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच, दोनों का शेयर हमें कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि श्याम अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। राम कर सकता है 10 दिन में, श्याम का मुझे पता नहीं, और दोनों मिलके 6 दिन में कर सकते हैं। तो इसका मैंने तरीका आपको पहले बता रखा है टाइम एंड वर्क की पार्ट फर्स्ट में। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60/4 यानी कि 15, यानी श्याम का काम आ जाएगा 15 दिन का। ठीक है, ये तो आप कर लेंगे आसानी से। अब देखिए राम और श्याम ये 10 दिन में और ये 15 दिन में करता है। ठीक है, तो ये इनका क्या नाम है, टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 15 और 10, जिसे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 3 और 2। ठीक है, इसी रेशियो में 3000 को बांट देना है। तो 3000 रुपए इन दोनों को मिलते हैं, 3 और 2 के रेशियो में बांट दीजिए। बांटने का आसान सा तरीका मैंने आपको बताया था, दोनों को ऐड करके इसको डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड कर देंगे आएगा 600, एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, आ जाएगा 1800, ये आ जाएगा 1200। यानी कि राम का शेयर हो गया 1800 और इसका शेयर हो गया श्याम का 1200। दोबारा से देखिए,
राम किसी काम को 10 दिन में करता है, श्याम का मुझे पता नहीं, दोनों मिलके 6 दिन में करते हैं। तो श्याम का काम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करा, ये मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ टाइम एंड वर्क के। ठीक है, तो श्याम के डेज आ गए 15, यानी श्याम 15 दिन में काम को खत्म करता है। राम और श्याम का टाइम का रेशियो आ गया 10-15, तो एफिशिएंसी का अपोजिट हो जाएगा, 15 और 10 हो जाएगा, यानी 3 और 2 हो जाएगा। और वो 3000 रुपए जो इनको मिल रहे हैं वो 3 और 2 के रेशियो में बांट दिए जाएंगे। बांटने का सीधा तरीका क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना और 3000 को डिवाइड कर दो उससे। 3 और 2 5, 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा 600, और 600 को एक एक बार इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया राम का शेयर, ये आ गया श्याम का शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसी अर्न ₹900 in 10 days। एबीसी जो है तीनों 10 दिनों में 900 रुपए कमाते हैं मिला के। ए और बी अर्न 350 in 5 days। ए और बी मिलकर 350 रुपए 5 दिन में कमाते हैं। बी एंड सी अर्न ₹400 in 8 days। बी और सी 400 रुपए 8 दिनों में कमाते हैं। व्हाट इज द अर्निंग ऑफ ईच? हर एक व्यक्ति की अर्निंग निकालिए। देखिए बड़ा आसान है, ए बी सी तीनों 900 अर्न करते हैं लेकिन 10 दिन में। ठीक है, तो एक दिन में कितने कर रहे होंगे? 90, डिवाइड कर देंगे, एक दिन की आ जाएगी इनकी अर्निंग 90। इसी तरह ए और बी कितने करते हैं? 350 करते हैं लेकिन 5 डेज में। ठीक है, ए और बी 350 करते हैं लेकिन 5 डेज में, तो 1 डे में कितने करेंगे? 70, डिवाइड कर दिया। बी सी कितना करते हैं? बी और सी 400 करते हैं 8 दिन में, 400 रुपए कमाते हैं वो 8 दिन में, तो एक दिन में कितना कमा रहे होंगे? 50, डिवाइड कर दिया। इनकी ये 1 डे अर्निंग आ गई। ठीक है, अब देखिए ए बी सी तीनों की 90 थी 1 डे अर्निंग। अगर मैं ए और बी माइनस कर दूं, अगर मैं ए और बी इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास सी की अर्निंग आ जाएगी। 90 में से 70 गए, 20 आ गई सी की अर्निंग। ठीक है, अगर ए की निकालूं, यहाँ पे बी और सी अगर मैं माइनस कर दूं तो ए की आ जाएगी। 90 में से मैं बी और सी की 1 डे अर्निंग माइनस कर दूं तो हमारे पास ए की आ जाएगी, और बी की निकालनी है तो ये हो गया 40 20 60, तीनों की कितनी थी? 90, तो 90 में से 60 माइनस करेंगे तो ये हमारा 30 आ जाएगी बी की अर्निंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABC entered into a contract for ₹1800। ABC को एक काम मिलता है 1800 रुपए के लिए। A worked for 6 days, A ने 6 दिन काम किया। B worked for 4 days, B ने 4 दिन काम किया। C worked for 9 days, C ने 9 दिन काम किया। Their daily wage ratio is 564। इनका डेली वेज का रेशियो कितना है? 564। What is the share of each? तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था टोटल वेज क्या होती है। टोटल वेज होती है डेली वेज इनटू में नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ पीपल पर्सन। या तो एक ही व्यक्ति है तो इनकी टोटल वेज रेशियो क्या होगी? देखो टोटल वेज रेशियो क्या हो जाएगी? ए ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। ए ने 6 दिन काम किया, और मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, ए बी सी। ए ने 6 दिन काम किया, ये टाइम है। बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 9 दिन काम किया। ठीक है, ये टाइम है। और इनका जो डेली वेज का रेशियो है वो ये है। डेली वेज का जो रेशियो है वो क्या है? 564, 5 6 और 4। ठीक है, तो टोटल वेज रेशियो कैसे आएगा? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 36। इसको मैं छोटा कर सकता हूं तो ये हो जाएगा 6, ये 4, ये 5। 5 4 और 6 का इनका डेली वेज का रेशियो, सॉरी टोटल वेज का इनका रेशियो आ जाएगा 5 4 और 6। और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कितने का मिला था? 1800 का। कॉन्ट्रैक्ट इनको 1800 का मिला था, तो 1800 को 5 4 6 में बांट दीजिए। 5 4 और 6 में बांट दीजिए। बांटने का तरीका मैंने आपको बताया, 5 4 9 6 15, 15 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 120, 120 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 600, इसको करेंगे आ जाएगा 480, और इसको करेंगे आ जाएगा 720। तो तीनों का शेयर इस तरीके से आ जाएगा। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि एबीसी ने 1800 रुपए के लिए कोई काम लिया। ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन, सी ने 9 दिन काम किया। डेली वेज का रेशियो 564 है, तो एक तीनों का शेयर हमें बताना था।
तो देखिए ए बी सी का ये टाइम है कि इन लोगों ने इतने इतने दिन काम किया, 6, 4 और 9, ठीक है। डेली वेज का रेशियो आपको गिवन था 5, 6, 4। इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका टोटल वेज का रेशियो आ जाएगा, जैसे मैंने 6 से डिवाइड कर दिया तो ये 5, 4, 6 हो गया। अब 5, 4, 6 के रेशियो में 1800 को जितना अमाउंट इन्हें मिला है इनको बांट दीजिए, तो ये आ गया ए का शेयर, ये आ गया बी का और ये आ गया सी का। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक करें, शेयर करें।